नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द कृष्णा क्लासेस में। तो दोस्तों, कल शुक्रवार को जो वार्ता हुई थी यूकेएसएससी सचिव जी के साथ, तो आप सभी के जितने भी क्वेश्चन थे वो मैं लेके गया था और उस पर रिएक्शंस सचिव जी के आए हैं, तो लास्ट में उनको भी बताऊंगा। तब तक देखते चलते हैं उत्तराखंड में क्या न्यूज़ अपडेट है पेपर को लेकर। भर्ती घपला जांच पर कानूनी राय ले रही सरकार। राज्य उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती घपले की उच्च स्तरीय जांच भी करा सकती है। इसके लिए सभी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। तो दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर बनाइए और ये जो विकल्प है ये लागू हो जाएगा कुछ ही दिनों में, ऐसा लगता है। आप सभी लोग इसी तरह प्रेशर बनाइए, बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन एक आपको मैं सतर्कता बता दूं, ये जो विधानसभा चुनाव है, ये जो मुद्दा है, ये यूकेएसएससी को भटका सकता है। इसलिए दोस्तों ध्यान रहे, आपका जो मुद्दा है वो विधानसभा नहीं है, यूकेएसएससी प्रकरण है। तो उस पर दोषियों को जांच हो और सीबीआई की मांग हो, क्योंकि दो राज्य का मामला है, तो सीबीआई का उपस्थित होना और जांच होना आवश्यक बन चुका है। दूसरे आयोग को भी मिल सकती है भर्ती की जिम्मेदारी। अब दोस्तों, ये जो कहा गया है इस पर पढ़ते हैं पहले। सरकार यूकेएसएससी भर्ती घपले की यदि सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश करती है तो किसी दूसरे एजेंसी को भर्ती कराने का जिम्मा दिया जा सकता है। दरअसल यूकेएसएससी के अधीन विभिन्न भर्ती प्रक्रिया गतिमान है। मौजूदा समय में इस आयोग के पास लगभग 4500 पदों के लिए भर्ती के प्रस्ताव निलंबित है, जिनमें कुछ में दस्तावेजों का सत्यापन, लिखित परीक्षा, नए भर्ती आवेदन आदि प्रक्रिया होनी है। तो दोस्तों 4500 पेंडिंग है यहाँ पे पोस्टें। तो यहाँ पे पुष्कर सिंह धामी जी का कहना पहले भी था कि दूसरे एजेंसी को दिया जाएगा, तो लेकिन मुझे नहीं लगता। अब एजेंसी में नए सचिव साहब जो अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आ चुके हैं, तो मुझे लगता है यूकेएसएससी से ही होना चाहिए। लेकिन हाँ, यूकेएसएससी का जो सीबीआई जांच है वो जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। पॉलिटेक्निक का कर्मचारी गिरफ्तार है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के भर्ती घपले में एसटीएफ ने टिहरी के हिंडोला खाल पॉलिटेक्निक में तैनात कनिष्ठ सहायक को गिरफ्तार कर लिया। 19 लाख में 3 को बेचा पेपर, 2 फेल हो गए। दून का एक शातिर एसटीएफ के रडार पर। शक्ति लखनऊ की कंपनी के संचालकों पर लगेगा गैंगस्टर। तो गैंगस्टर लगेगा दोस्तों यहाँ पे यूकेएसएससी पे जो कंपनी थी उस पर सीबीआई जांच के लिए विस गेट पर गरजे कांग्रेसी। तो कांग्रेसी यहाँ पे यूकेएसएससी भर्तियों की सीबीआई जांच। चलो दोस्तों, इनका मुद्दा यूकेएसएससी भी है तो अच्छी बात है दोस्तों, अगर होता है। प्रतिपक्ष का यही कार्य है। राजू की तारीफ का ट्वीट वापस लिया। यूकेएसएससी के पूर्व अध्यक्ष एस राजू की तारीफ में लिखी फेसबुक पोस्ट और ट्वीट को पूर्व सीएम हरीश रावत ने वापस ले लिया। अच्छा किया दोस्तों, टाइम से ले लिया वापस। भर्ती घपलों में कड़ी सजा के लिए प्रदर्शन। भर्ती के घपलेबाजों को कड़ी सजा मिले आप, तो आपका भी, आम आदमी पार्टी का भी प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली की हालत तो कुछ और है, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छा कार्य कर रहे हैं आम आदमी पार्टी, और इसी तरह से विपक्ष का कार्य होना चाहिए दोस्तों। हमेशा से ही मैं कहते आ रहा हूँ, विपक्ष एक मजबूत और ताकतवर होना चाहिए, जिससे कि सरकार अच्छे से काम कर सके पारदर्शी ढंग से। और दूसरी बात है, लापरवाही ना हो सरकार में। भर्ती घपले की सीबीआई जांच कराए सरकार। माकपा भर्ती घपलों में भाजपा और कांग्रेस दोनों लिप्त, एरी। भर्ती घपले की सीबीआई जांच कराए सरकार, माकपा। तो दोस्तों ये यहाँ पे दूसरी बार आ गया। सीबीआई जांच से हमें आपत्ति नहीं, तो डीजीपी साहब का ये बयान है। यूकेएसएससी भर्ती घपले में सीबीआई जांच भी हो तो हमें दिक्कत नहीं, इस पर सरकार को फैसला लेना है। जहां तक अब तक की जांच का सवाल है, एसटीएफ ने बेहद शानदार काम किया है। बिल्कुल काम किया है दोस्तों, एसटीएफ ने काफ़ी हद तक शानदार काम किया है। लेकिन जो रडार पर सफ़ेद पोश है, तो एसटीएफ को काफ़ी सोच समझ के उन पे शिकंजा लगाना होता है, इसलिए सीबीआई जांच आवश्यक हो चुकी है। तो डीजीपी साहब भी कह रहे हैं हो जानी चाहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। एबीवीपी ने व्यापक आंदोलन को चेताया। एबीवीपी ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और विधानसभा भर्तियों की जांच से सीबीआई से करवाने की मांग दोहराई। शुक्रवार को एबीवीपी ने डीएवी कॉलेज चौक पर प्रदर्शन किया। तो एबीवीपी भी आगे आ चुकी है। विधानसभा की भर्तियां रद्द करने की तैयारी।
तो विधानसभा में दोस्तों भर्तियां रद्द हो सकती है। यहाँ पे गोविंद सिंह कुंजवाल रख गए थे 159 कर्मचारी और प्रेमचंद ने रखे थे 72 कर्मचारी। तो हो जानी चाहिए दोस्तों भर्ती जो यहाँ पे रद्द। और अब आपको लेके चलते हैं यूकेएसएससी के पास, जो नए सचिव ने हमें कल अपडेट मिला। तो उसके बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कैलेंडर एग्ज़ाम कैलेंडर को लेके काफ़ी क्वेश्चंस किए गए थे। तो एग्ज़ाम कैलेंडर मतलब लैब असिस्टेंट, और दूसरा जो हॉर्टिकल्चर का था या एसआई या किसी भी प्रकार के जो एग्ज़ाम थे उन सबसे संबंधित है। तो एग्ज़ाम कैलेंडर का दोस्तों सचिव साहब ने कहा है 1 महीने से 2 महीने का समय लग सकता है। इसके पीछे का कारण उन्होंने बताया है, मैं आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी के लिए बिग अपडेट इसके बाद आएगी। इसके पीछे का जो कारण है मैं आपको बता देता हूँ। इसके पीछे का कारण है जो ये भर्तियाँ हो रही है, इस पर जांच चल रही है जिन जिन भर्तियों पे, तो उनका मानना ये है कि इन परीक्षाओं को भी हमने एग्ज़ाम कैलेंडर में डालना है और इन परीक्षाओं के बाद ही जो ये भर्तियां है, इन परीक्षाओं के बाद ही एग्ज़ाम कैलेंडर निकाला जाएगा। और मैं आपको बड़ी अपडेट बता देता हूँ कि जितनी भी ये परीक्षाएं दोबारा होनी है, तो सचिव साहब ने कहा इनके लिए 3 मंथ का समय, बड़ी जो परीक्षाएं अभी हो चुकी है भर्ती परीक्षाएं और जिसमें धांधली हुई है, उनके लिए कम से कम 3 महीने का समय होगा। तो अब दोस्तों अन्य परीक्षाएं हैं, मैं आपको बता दूं 1 महीने से 2 महीने मान के चलो आपका ये चल रहा है दोस्तों सितंबर, अक्टूबर मान के चलो, सितंबर और अक्टूबर में कभी भी एग्ज़ाम कैलेंडर आ सकता है। और उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि एग्ज़ाम कैलेंडर के जस्ट जो बाद में परीक्षाएं होने वाली है वो उन्होंने नहीं बताया कि वो कितने महीने में होगी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना बताया कि जो 3 महीने लगेंगे परीक्षा में वो उन परीक्षाओं को लगेगी जिनमें धांधली के आरोप लगे थे। वो उन परीक्षाओं के लिए 3 महीने का समय दिया जाएगा सभी बच्चों को फिर से तैयारी करने के लिए। लेकिन जो ये परीक्षाएं हैं, जो नई परीक्षाएं अभी पेंडिंग है, जो अभी होनी थी, वो परीक्षाएं दोस्तों आपकी 1 से 2 महीने में हो जानी है जस्ट एग्ज़ाम कैलेंडर निकलने के बाद। उसमें कुछ परीक्षाएं जैसे कि लैब असिस्टेंट, फॉरेस्ट गार्ड, ये परीक्षाएं दोस्तों 1 से 2 महीने में हो जानी है एग्ज़ाम कैलेंडर के बाद। मतलब आप मान के चलिए नवंबर और दिसंबर में लैब असिस्टेंट की परीक्षाएं जा चुकी है, ये कन्फर्म है दोस्तों। परीक्षाएं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, क्योंकि अगर 1 महीने में आ जाता है, सीबीआई जांच हो जाती है, शीघ्र अतिशीघ्र रिजल्ट सारे आ जाते हैं, तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर इसी महीने लास्ट तक निकाल देंगे। और फिर अक्टूबर में पूरे चांसेस है, अक्टूबर लास्ट में जो लैब असिस्टेंट और फॉरेस्ट गार्ड है और 1-2 छोटी परीक्षाएं और है जैसे ड्राफ्टमैन है, तो ये परीक्षाएं हो सकती है। छोटी परीक्षाएं जितनी भी है जिसमें अभ्यर्थियों की संख्या कम है, वो दोस्तों अभी नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक हो सकती है। बाकी दोस्तों पूरे चांसेस है दिसंबर और जनवरी में जो क्या बोलते हैं एसआई और पटवारी का जो फिजिकल होने वाला है, तो वो भी पूरे चांसेस बताए जा रहे हैं कि अभी हो गए। मतलब सीधा साफ स्पष्ट कहा गया है कि अगर सितंबर और अक्टूबर तक एग्ज़ाम कैलेंडर आ जाता है तो जिन परीक्षाओं में धांधलियाँ हुई है वे परीक्षाएं फरवरी तक होंगी। इसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है यूकेएसएससी सचिव द्वारा। लेकिन फरवरी से पहले परीक्षाएं नहीं होगी, ये स्पष्ट नहीं कहा गया। परीक्षाएं होगी और वह परीक्षाएं वही होगी जो कम अभ्यर्थियों की होगी। तो कम अभ्यर्थी दोस्तों लैब असिस्टेंट में है, हॉर्टिकल्चर में है, ड्राफ्टमैन में है और फॉरेस्ट गार्ड में भी ज़्यादा नहीं है संख्या, वैसे तो ज़्यादा है, लेकिन एक जो आर्ट्स वाले हैं उत्तराखंड वाले, उनके लिए ये तो साइंस वाले हैं इधर के, लैब असिस्टेंट हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, लेकिन साथ में जो आर्ट्स वाले हैं जो जैसे हेड कांस्टेबल, और साथ में हेड कांस्टेबल की तो हो चुकी है, लेकिन जो कांस्टेबल है उसकी परीक्षा, और पटवारी, लेखपाल, तो इनके साथ एक जो परीक्षा होगी वो फॉरेस्ट गार्ड की पहले होगी दिसंबर तक, ये कंफर्म हो चुका है। अब अभी तक का अपडेट इतना मिला है दोस्तों। लेकिन जो ऑफिशियली है, क्योंकि सारी जो बातें टिकी हुई है वो जांच पे टिकी हुई है दोस्तों, जांच का किस तरफ मुख जाने वाला है, तो इस वजह से
इन सवालों से यूकेएसएससी भी अभी थोड़ा सा नहीं स्पष्ट रूप से अपने बयान दे पा रहा है कि परीक्षाएं कब होनी है। लेकिन जैसे ही ये जो जांच है और ऊपर से निर्देश आते हैं हमारे धामी जी के, तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी और पैटर्न सब कुछ तैयार बैठा है बन के वहाँ पे, तो वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों मैं यही बोलना चाहूँगा सभी के लिए, जितने भी है पढ़ते रहिए। इस जो ईयर में नवंबर और दिसंबर में आपकी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है और फरवरी मार्च अप्रैल में हो सकता है कि आपकी जो परीक्षाएं धांधली हुई है वो परीक्षाएं हो जाए। सभी के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। अगर आपके इसी तरह से क्वेश्चंस हो, आप यूकेएसएससी के पास नहीं जा सकते, आप कमेंट करिए या मुझे मैसेज करिए, टेलीग्राम में मैसेज करिए। मैं आप सभी के प्रश्न लेकर जाऊंगा और सभी के आंसर वीडियो के माध्यम से सैटरडे को आप सभी को बताने जाऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद आज के लिए। और 7 तारीख को जो देहरादून में होने वाली है महारैली, उसमें सभी लोग आए ताकि जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो और इस प्रकरण में सभी वे लोग जो भ्रष्टाचारी है वो साफ हो जाए और नए सिरे से परीक्षाएं जल्द से जल्द हो। इसलिए सभी छात्रों का आगे आना आवश्यक है ताकि इन सब पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई की जाए। धन्यवाद दोस्तों, अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।